कहते हैं ना, बाप के गुनाहों का फल बेटे को नसीब होता है। यही कारण है कि अतीक के 5 बेटों में 2 सलाखों के पीछे हैं और 2 बाल सुधार गृह में हैं और एक असद को बाबा की पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही मां शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और अतीक सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद की लाश को लेने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। बाप ही परिवार को आबाद करता है और अगर बाप के कर्म बुरे हों तो बाप ही अपने परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। 40 साल से गुनाहों के पहाड़ पर बैठा अतीक इसका जीता जागता उदाहरण है। उसने 40 साल में अपना साम्राज्य खड़ा किया, गुनाह किए और अथाह पैसा कमाया, लेकिन आज उसके परिवार का एक एक सदस्य दर दर की ठोकरें खा रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि एनकाउंटर में मारे गए उसके बेटे की लाश लेने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जिस बेटे ने आज अतीक के गुनाहों की सजा पाई है, उसका बचपन तो खुद अतीक ने ही खत्म कर दिया था। ये तस्वीरें साल 2016 की हैं, जब एक शादी में अतीक का बेटा असद 12 साल की उम्र में पिस्टल से धड़ाधड़ एक के बाद एक गोलियां चला रहा था। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हट गया और वो बम बनाने लगा और बाप के दिए माहौल में रमने लगा। उमेशपाल हत्याकांड के दौरान असद सीसीटीवी में कैद हो गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो किस तरह एक प्रोफेशनल किलर की तरह हाथों में पिस्टल को लोड करके तब तक उमेशपाल पर गोलियों की बौछार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वो इलाके में दहशत फैलाना चाहता था, लेकिन वो ये भूल चुका था कि यूपी में योगी की सरकार है और योगी की सरकार गुनाहगारों का तब तक पीछा करती है जब तक वो उन्हें मिट्टी में ना मिला दे। बाबा की पुलिस अपराधी का पीछा कितनी शिद्दत के साथ करती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि असद और शूटर गुलाम उमेशपाल की हत्या के बाद पहले मेरठ पहुंचे, फिर अजमेर होते हुए नासिक पहुंचे थे। नासिक से असद और गुलाम पुणे पहुंच गए, जहां अबू सलेम के करीबियों ने उनके रुकने का इंतजाम कराया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई। दोनों वापस दिल्ली आ गए और यहां से अचानक झांसी पहुंचे। असद और गुलाम यहां परीचा बांध पर बने पावर प्लांट के पास गुड्डू मुस्लिम के करीबी के यहां रुके थे। यहां गुड्डू पहले भी आकर रुक चुका था और यहां से ही अतीक के काफिले पर इन दोनों ने हमले की साजिश रची थी। दोनों का पीछा कर रही बाबा की पुलिस के हाथ आखिरकार असद और गुलाम के गिरफ्तार तक पहुंच ही गए। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, उस दिन ये साफ हो गया था कि अब अतीक का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि बाबा की पुलिस 40 साल में बनाए गए साम्राज्य को मात्र 40 दिन में खत्म कर देगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उमेशपाल हत्याकांड में शामिल बाकी अपराधियों तक बाबा की पुलिस कब और कैसे पहुंचती है। लेकिन बाबा ने यह साफ कर दिया है कि अब यूपी में माफियाओं की कोई जगह नहीं। तो फिलहाल दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को इजाजत। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।